हेलो। चलिए, अब चलते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या हो गया, उलट गए जी। आकृति। बिना कुछ किए थक जाते हैं नहीं? क्या कहें सर, खाना खाते हैं ना, उसके बाद भूखे नहीं लगता है। सो के उठते हैं ना सर, नींदे नहीं लगता है नहीं? सोने के दिन में कौन सोता है? दिन में जो वो सोता है जिसके पास दुनियादारी कोई काम धंधा नहीं है। दिन में कौन सोता है? सोने के लिए भगवान रात बनाया है। चिड़िया, पक्षी, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े। अरे एक्सेप्शन है। तो सब कोई रात को सोता है, भगवान सबको सोने के लिए रात बनाया है, निशा बनाया है। उसके बदले चमगादड़ दिन में सो लेता है ना। ये आकृति वही वाला हिस्सा में है। दिन में नहीं सोना है। दिन में सोना से सेहत खराब होती है। दिन में दबा के मेहनत करना है, अपना भविष्य इतिहास बदल देना है। चलिए, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम चल रहा है। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में मुझे याद है कि मैं आप लोगों को लास्ट क्लास में ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ाया था। हाँ। उसके बाद क्या था बताइए? इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला था क्या? इस तरह का सवाल था क्या? तो 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला करा तो दिया था एक। और इस तरह से एक बनाने के लिए बोला था 72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला, दीजिए। अरे तो बच्चा लॉलीपॉप वाला था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में पहले चेंज कर लेते। ये क्वेश्चन तो क्लास में करा दिया था ना प्यारे। आप बाबू कहाँ गए? प्रिंस आप बताइए जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना जूल होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज कैसे करेंगे प्यारे? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है? हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 1.6 इंटू 10 का पावर -19 जूल। वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है ना? इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, इलेक्ट्रॉन का चार्ज जितना होता है ना उतना ही। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू होता है 1.602 इंटू 10 का पावर -19 जूल। तो पहले इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम लोग जूल में चेंज कर देंगे। और उसके बाद फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा। यहाँ से लैम्डा निकालना है, एच सी बाई ई। अब प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है? प्लैंक कांस्टेंट 6.626 इंटू 10 का पावर -34 जूल सेकेंड। सी का हम लोग सब जानते हैं, वैल्यू क्या होता है? 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो एच पता है, सी पता है, ई पता है, सबका वैल्यू पुट करके लैम्डा निकाल देंगे, मीटर में आंसर आ जाएगा। ये तो बताया गया है। चलो चलो, समय बर्बाद नहीं करना है क्लास का, आगे चलिए। नेक्स्ट, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है जी। ये सब तो करा दिया गया है क्लास में, ये भी करा दिया गया है, ये भी करा दिया गया है। हाँ, आज ये पढ़ना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो मतलब क्या होता है? लाइट। और लाइट से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनता है? सोलर प्लेट देखे हैं आप लोग कभी जीवन में? तो सोलर प्लेट कैसे कार्य करता है, आज उसी के बारे में समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो एक काम करिए, सबसे पहले डायग्राम को स्केच कर पाएंगे आप लोग? अच्छा नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, सर बना दे रहे हैं बगल में, ठीक है? ध्यान से देखना है कैसे बनाना है। इस तरह का एक, अरे बात नहीं करो राजा, इधर ध्यान दो भाई साहब।
डायग्राम स्केच करिए पहले, फिर समझाते हैं। स्केच करिए। क्या? अच्छा, आप बैच चेंज की हैं और आप शुरू से पढ़ रही हैं। आज पढ़ रही हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और यहाँ पर आपका जो क्लास का टाइमिंग है वो बदल कर हो गया है। जो कॉपी के पीछे से लिखिए आप, पीछे साइड में क्या लिखिए, पीछे साइड से स्टार्ट कीजिए। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चल रहा है, ठीक है। तो इस चैप्टर को पीछे से करिए, क्योंकि उतना जगह छोड़ना फिजिबल नहीं है। उसको सैटरडे संडे कराएंगे, सैटरडे संडे एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे आपका, ठीक है। अभी लिखिए फोटो इलेक्ट्रिक, काम करो लाओ। यहाँ शुरू कीजिए, अपना पेज जितना छोड़े उतना छोड़ करके यहाँ शुरू कीजिए। फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट, और इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी, करंट, उसको ब्रेक किया गया है। फोटो और इलेक्ट्रिक, ये दो शब्दों को ब्रेक किया गया है भाई। फोटो का मतलब क्या है? फोटो मतलब है इलेक्ट्रिक, लाइट, फोटो मतलब लाइट, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक मतलब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। ये इसके बारे में कहा जा रहा है। ये 1887 का एक्सपेरिमेंट है, हेनरी हर्ट्ज के द्वारा किया गया है। इस डायग्राम को बनाना कैसे है सर, उसको अलग तरीके से बना दिए हैं, ताकि आप अगर डायग्राम से नहीं समझ में आए तो आप यहाँ से बनाकर लिख सकते हैं, देख सकते हैं। दोनों सेम ही चीज है, इसमें क्या है, कोई डिफरेंस है क्या? हो गया? समझाना चाहते हैं समझाएं? अभी कुछ समझाए नहीं है, बस सिर्फ लिखवाया जा रहा है। डायग्राम स्केच करिए। बैटरी क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। यहाँ पे देखिए, जो लंबा लाइन होता है उसको पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं, बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा। जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको क्या कहते हैं? छोटा लाइन को नेगेटिव टर्मिनल और लंबे लाइन को पॉजिटिव टर्मिनल। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को बैटरी कहा जाता है। सेल के मिलने से बैटरी बनता है, हाफ सेल के मिलने से सेल बनता है। यहाँ पे एमीटर लगा हुआ है। एमीटर क्या होता है? करंट मेजरिंग डिवाइस। एमीटर क्या होता है? करंट मेजरिंग डिवाइस। करंट सर्किट में कितना फ्लो कर रहा है उसको मेजर करने के लिए एमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। लाइट की जगह पर हम सर यहाँ पे सर सन लिए हैं, सूरज की रोशनी है और ये सोलर प्लेट है। अभी समझाएंगे यहाँ पर कौन सा मेटल होना चाहिए, कोई भी मेटल नहीं। ये मेटल सरफेस में कौन सा मेटल होना चाहिए? तो ग्रुप 1 का मेटल होना चाहिए। ग्रुप 1 का मतलब अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स मतलब समझते हैं, पीरियोडिक टेबल में कौन कौन सा अल्कली मेटल्स हैं? हे ली ना कर रब से फरियाद, इसका मतलब क्या है? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेजियम, फ्रांसियम, ये सब इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है। ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। कौन? पोटेशियम, रुबिडियम, सेजियम। अल्कली मेटल पीरियोडिक टेबल में जो पहला एलिमेंट होता है ना, ग्रुप 1 में जानते हैं कौन कौन सा एलिमेंट होता है? ग्रुप 1 को अल्कली मेटल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स क्या क्या होते हैं?
हाइड्रोजन तो मेटल नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें ग्रुप में ही आता है। इसके बाद लिथियम, इसके बाद सोडियम, इसके बाद पोटेशियम, उसके बाद रुबिडियम, उसके बाद सेजियम, उसके बाद फ्रांसियम। इसको कहा जाता है सोडियम। इसके बाद ये क्या है? पोटेशियम। पोटेशियम का आयु लैटिन नेम क्या है? कैलियम। इसीलिए संकेत ये है रुबिडियम, यह है सेजियम। ये सब के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, इसी कारण से ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। और ये है फ्रांसियम। इसके बाद ये तो जान ही रहे हैं आप लोग, लिथियम। और हाइड्रोजन जो है वो मेटल नहीं है, ये तो नॉन मेटल है, गैस होता है ना। तो ये सब इसको कहीं बगल में लिख लीजिए कहीं पे, ग्रुप वन एलिमेंट। यहाँ पर जो आपने लिखा है ना मेटल सरफेस, मेटल सरफेस के बाद इसमें ऐड कीजिए ऑफ ग्रुप वन। कौन सा मेटल होना चाहिए? तो अल्कली मेटल्स होना चाहिए। उसको डिटेल में लिखिए, ऑब्जेक्टिव आ गया तब फंस जाएंगे आप। ये जो सोलर प्लेट में जो मेटल होता है, या तो ग्रुप वन का मेटल होता है या ग्रुप 14 भी होता है, सिलिकॉन वगैरह बेसिकली। मेटल सरफेस ऑफ ग्रुप वन अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल, के फॉर पोटेशियम, आरबी फॉर रुबिडियम, सीएस फॉर सेजियम। और इसके बगल में लिख लीजिए डिटेल में, ग्रुप वन अल्कली मेटल में कौन कौन से मेटल आते हैं। हाइड्रोजन नॉन मेटल है, इसलिए उसको छोड़कर बाकी उसके नीचे। हे लीना कर रब से फरियाद, इसको याद कैसे रखना है? हे लीना कर रब से फरियाद, हे लीना कर रब से फरियाद। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेजियम, फ्रांसियम, सब याद हो जाएगा। हो गया। ये डायग्राम में इतना समय लगाएंगे प्यारे, तो आगे कब पढ़ेंगे? अरे मेरे पास जगह नहीं था इसलिए मैंने यहाँ लिखा, आपके पास जगह नहीं था, आप नीचे लिख सकते थे। ऐसा थोड़ी ना कि बगल में ही लिखना यार, इसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है। ये तो समझाने के लिए, याद रखने के लिए बताया। अल्कली मेटल्स कहाँ होते हैं? अल्कली मतलब होता है बेस। अल्कली मतलब क्या होता है? बेस। चलो आगे चलें अब। चलो स्लाइड चेंज कर रहे हैं, पहले इसको समझाएंगे। अभी पहले थ्योरी लिखवाते हैं कुछ, ये सब एक ही बार समझाएंगे। लिखिए इसको, सारा ए टू जेड सब काम का है। पॉइंट बाय पॉइंट, कहानी प्लीज मत लिखिएगा, पॉइंट बाय पॉइंट लिखिएगा, कुछ भी कहानी मत लिखिएगा।
कब तक रफ कॉपी में दिखती रहेंगी रहमत? कब बनेगा कॉपी? इसमें जो पहला और दूसरा पॉइंट लिखा गया है इसको वीवीआई लिखेंगे। ये जो पॉइंट है ना, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको वीवीआई लिखेंगे और इसको भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन रहेगा, इसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे, अच्छे से पढ़ कर जाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। आने वाले लाइट की इंटेंसिटी कितना है। आप लोगों के घर में सोलर पंप किसी घर में लगा हुआ है? किसी के घर में सोलर पंप यहाँ पर लगा हुआ है? किसी घर में नहीं लगा है, सब बिजली पे निर्भर हैं आप लोग। कैसे होगा तब? कोई बात नहीं, चलो ठीक है, समझाते हैं, समझ में फिर भी आ जाएगा। यहाँ तक हो गया लिखा हुआ? अरे हो गया क्या? नहीं हुआ है क्या मोइन? अंशु, हो गया प्यारे? चलें आगे, चलो। और तीसरा पॉइंट भी लिखो, एक साथ सारा समझाएंगे। लाइन छोड़ छोड़ के लिखिएगा, पॉइंट कहानी मत लिखिएगा प्लीज, एक लाइन छोड़ करके लिखिए सारा पॉइंट। इसको वीवीआई लिखेंगे। अभी सब समझा रहे हैं, सब आसान, एकदम बच्चा वाला बात है, कोई बड़ा बात नहीं है। यहाँ तक ही लिखना है, यहाँ तक ही लिखना है, इसको नहीं लिखना है अभी। इसको ऐसे लिखते हैं न्यू नॉट, इसको कहते हैं न्यू, क्या पढ़ा जाता है इसको? न्यू। इसको क्या पढ़ा जाता है? न्यू नॉट।
क्या पढ़ते हैं? न्यू नॉट, रीड एज न्यू नॉट, इसको पढ़ते हैं न्यू। फ्रीक्वेंसी है ना जी, फ्रीक्वेंसी। के ई का मतलब क्या है? हाँ, काइनेटिक एनर्जी। तो तेज हाथ चला लो बच्चों। आज हो जाएगा। चलिए अब समझाया जाए। देखिए, देखेंगे हम लोग सोलर प्लेट आज के समय में कैसे काम करता है। और ये पहली बार किसी साइंटिस्ट जो हेनरी हर्ज थे, हर्ज क्या है? फ्रीक्वेंसी का यूनिट है, पता है ना? तो ये हर्ज किसी साइंटिस्ट के सम्मान में, उनके नाम के आधार पर फ्रीक्वेंसी की यूनिट रखी गई है हर्ज, HERTZ, हर्ज। हर्ज का दूसरा यूनिट क्या होता है? सेकेंड इनवर्स। अब समझिए जरा ये क्या कहता है, सोलर प्लेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए, सबसे पहले क्या करना है आपको, एक क्या लेना है? मेटल का सरफेस लेना है। मेटल मतलब धातु होता है। मेटल का मतलब बोलते ही हमारे दिमाग में लोहा आता है। मेटल का मतलब बोलते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? लोहा। आप लोग को सोना आता होगा, औरतों को तो सोना ही आता होगा दिन रात। पर हम लोग को मेटल का मतलब लोहा बेसिकली समझ में आता है। लो मेटल हो गया, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया। पर यहाँ पर ये सब मेटल नहीं लेना है। यहाँ पर जब एक्सपेरिमेंट हेनरी हर्ज ने किया है तो ऐसा मेटल लेना है जिसके इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड हो, जिसके इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल सकते हो, जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए जो पहले से ही बेताब हो, वैसा मेटल लेना। और वैसा मेटल कहाँ मिलता है? ग्रुप 1 में अल्कली मेटल। इन सब के बाहरी कक्षा में अगर आप देखें तो इन सब के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। और यही एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने के कारण वो एक इलेक्ट्रॉन देने के लिए बेताब रहता है, बेचैन रहता है। चाहे वो है लिथियम हो। देखो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3। इसका मतलब 2,1। सोडियम का 11 यानी 2,8,1। पोटेशियम का कितना होता है? 19। 2,8,8,1। तो इन सब के बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो 7 लेने से बेहतर है कि एक दे दिया जाए।
तो इन सब के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, जिस कारण से ये एक इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से लूज करना चाहता है। तो हमेशा जब भी आपको मेटल लेना है तो कैसा मेटल लेना है, जिसके इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड हो, जिसके इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज किए जा सकते हो। यहां तक बात समझ में आ गया? इसीलिए हमने यहाँ पे मेटल लिया है। अब इस मेटल के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ रही है, या कोई जरूरी नहीं है कि सूरज की रोशनी पड़े, कोई हाई इंटेंसिटी लाइट भी हो सकता है। हमने सूरज का रोशनी ले लिया दिन के दोपहर के 12 बजे का। देखिए हमारे घर में सोलर पंप लगा हुआ है, मेरे घर में बेसिकली, और सुबह 6 बजे जब उसको हम चलाते हैं तो नहीं चलता है। जब सूरज एकदम लाल रहता है ना, सुबह सुबह जब सूर्योदय हो रहा होता है, उस समय अगर सोलर पंप चलाते हैं तो थोड़ा कम चलता है या वोल्टेज कम रहता है, हल्का हल्का पानी देता है। सूरज एकदम लाल है, एकदम सुबह सूरज निकला भी नहीं ठीक से है, लेकिन उसकी रोशनी इतनी पर्याप्त होती है कि सोलर प्लेट में धीरे धीरे हल्का हल्का पानी आता है। और जैसे जैसे सूरज निकलना शुरू होता है और पूरा सूरज जब निकल जाता है ना, तो मेरे पाइप में भी पानी पूरा आने लगता है। और दोपहर में 12 बजे तो बवाल है, ऐसा पानी देगा कि मत पूछिए। क्यों? और रात में जैसे ही सूरज ढलने वाला है तब तक पानी देता रहेगा, और जैसे ही सूरज ढल जाएगा फिर पानी देना बंद कर देगा। तो दिन में ही पानी भरा के रख लेता है आदमी काम के लिए, या सिंचाई करने के लिए उसको लगाया गया है बेसिकली। तो खेतों में दिन भर ही सिंचाई होती है, रात को सिंचाई नहीं होती है। और अगर कभी जरूरत पड़े तो आप स्टोर करके पानी रख सकते हैं, फिर उसको रात को भी सिंचाई कर सकते हैं। और लगभग देखिए, अगर आज धूप नहीं निकला है, मतलब आज बादल है, फिर भी मोटर चलेगा वो। मतलब पूरा सूरज निकलना भी जरूरी नहीं है उसको चलाने के लिए। उसको इतना हाईली एफिशिएंट बनाया जाता है कि हल्की सूरज की रोशनी से भी वो मोटर चलता है। तो यहाँ पर वैसा ही कुछ है। यहाँ पर क्या है, सोलर प्लेट है, या समझ लो कि एक मेटालिक सरफेस है, और इसको इस तरह से टिल्ट किया गया है लाइट के डायरेक्शन में। जैसे ये लाइट है तो बिल्कुल इसके डायरेक्शन में ही सरफेस पे रखना है। अब क्या होगा, आपको पता होना चाहिए कि लाइट जब जलता है तो उससे छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं। बोलो पता है कि नहीं पता है? और लाइट से जो पार्टिकल निकलता है उसको क्या कहा जाता है? फोटोन। फोटोन इज नथिंग बट अ इलेक्ट्रॉन। फोटोन इज नथिंग बट अ इलेक्ट्रॉन। फोटोन क्या होता है? फोटोन कुछ और नहीं, इलेक्ट्रॉन का ही दूसरा नाम क्या होता है? फोटोन होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सूरज जब एक लाइट है तो इससे छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं, फोटोन, और जैसे ही यहाँ पर आके टकराएगा, हाई इंटेंसिटी से आकर इम्पिंज करेगा, टकराएगा, कोलाइड करेगा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहले से जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में था, इलेक्ट्रॉन टकराया, तो टकराने के बाद यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाता है। जो पहले से इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में था, ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही उधर से इलेक्ट्रॉन आता है, ये दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन बाहर होता है और उसके जगह पे कौन ऑक्यूपाई कर लेता है? वो आने वाला फोटोन। आपको याद है, आप बचपन में गेम ऐसा खेला करते होंगे कि चारों तरफ सर्कल में आप लोग रहते होंगे और एक आदमी दौड़ते रहता होगा रुमाल लेकर या कुछ लेकर के। हाँ, ये है, वह है, चिट्ठी आया है, गिर गया है, रास्ते में कोई देखा है, समथिंग लाइक दैट। तो ये वाला जो होता था, और अचानक से दौड़ते दौड़ते एक आदमी आता, धक्का मारता था और सर्कल से बाहर, और उसके जगह पर वो ऑक्यूपाई कर लेता था। ऐसा होता था। अब वो दौड़ना शुरू करता था फिर से, और वो जिसको धकेल के बाहर कर देता था उसके जगह पर वो जाके ऑक्यूपाई होता था। कुछ ऐसा गेम नहीं खेले हैं? हाँ, तो ऐसा गेम खेले होंगे आप लोग। तो बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर होता है। ये इंसिडेंट आया, ये फोटोन लेके आया इलेक्ट्रॉन, और जैसे ही मेटल के सरफेस पर टकराया, तो टकराते ही मेटल के सरफेस में जो पहले से इलेक्ट्रॉन रेडी तैयार बैठा था, बस वो मिस कॉल का इंतजार था। वो जैसे ही इसको मिस कॉल मिला, ये इलेक्ट्रॉन बाहर। और ये जो आने वाला है वो फोटोन, और जो निकलने वाला है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन। और ये जो इलेक्ट्रॉन निकला, जगह यहाँ खाली हुआ, उस जगह पे कौन आके सेट हो गया? फोटोन। फिर जब दूसरा दिन सूरज का रोशनी आएगा तो फिर ये फोटोन यहाँ से निकलेगा और फिर दूसरा फोटोन उसके जगह को ऑक्यूपाई कर लेगा। और आपको पता होना चाहिए, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करेंट। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, उसको डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पर उसने क्या लगाया है? डिटेक्टर। डिटेक्टर का मतलब ये पॉजिटिव। देखो तो बैटरी के कौन से टर्मिनल से कनेक्ट है? पॉजिटिव से। अब हम चोर के साथ रहेंगे तो चोर ही कहलाएंगे कि महात्मा कहलाएंगे? चोर। तो अगर हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हैं तो हम पे कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव। और यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ से क्या निकल रहा है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? माइनस। तो माइनस किधर जाएगा? माइनस की तरफ कि प्लस की तरफ? तो यहाँ पर प्लस प्लेट लगा हुआ है और इलेक्ट्रॉन तेजी से दौड़ के इधर आएगा। इसके पास प्लस चार्ज है, इसके पास माइनस है, तो इलेक्ट्रॉन दौड़ के इधर आएगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज ही तो है, और चार्ज के मोशन से क्या पैदा होता है? करंट।
और इस तरह से करंट प्रोड्यूस होगा। इससे हम कोई भी काम करना चाहें तो कर सकते हैं, स्टोर करना चाहें तो स्टोर कर सकते हैं, और इस तरह से बैटरी में हम एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं। नहीं समझ पाए? बस यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ पर एक बात समझ लेना, ही नहीं कि कोई भी ऐरा गैरा आएगा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, ऐसा नहीं है। यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना है ना, तो हर मेटल का अपना एक मिनिमम क्राइटेरिया है, मिनिमम सर्टेन, कि आने वाला कोई भी लाइट आया ही नहीं कि सुबह 6 बजे का भोर का लाइट आया और इलेक्ट्रॉन को उड़ा के ले जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हर मेटल का अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक है, हर मेटल के लिए अपना एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, हर मेटल का अपना कंडीशन है कि आने वाले लाइट का मिनिमम इतना फ्रीक्वेंसी रहना चाहिए, तब हम अपना इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे, अन्यथा हम अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करेंगे। तो किसी भी मेटल के सरफेस से, ध्यान सुनना, किसी भी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए उस मेटल का जो मिनिमम कंडीशन है फ्रीक्वेंसी का, इंसिडेंट रे जो आ रहा है इसके मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, उसको कहा जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और उससे कम अगर कोई एनर्जी लेकर आ रहा है तो फिर वो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा। नहीं समझे? जैसे आपको पता होना चाहिए, कोई भी दुकान में आप सामान खरीदने जाते हैं या बेचने जाते हैं तो आप उसका एक मिनिमम प्राइस सेट करके रखते हैं कि कम से कम तो इतना पैसा हमको मिलना ही चाहिए, अगर इससे कम मिलेगा तो हम ये सामान नहीं बेचेंगे। मान लीजिए आप कोई जानवर पालते हैं और उसको आप बेचने ले आते हैं, ठीक है, या मान लीजिए आप कोई चीज जानवर या कोई वस्तु ही आप प्रोड्यूस करते हैं, आपका फैक्ट्री है, आप कोई सामान बनाते हैं, उसको बनाने में आपका लागत आ गया 20 रुपया। कितना लागत आया? 20 रुपया। तो अगर कोई हम आपको 12 रुपया या 15 रुपया देगा तो आप सामान बेचिएगा, कम से कम कितना देना पड़ेगा? कम से कम 20 तो देना ही पड़ेगा, उससे हम अपना घर से लगा के तो नहीं ना बेचेंगे। मिनिमम क्राइटेरिया क्या है कि हम चलो नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करना चाहते हैं, लेकिन अगर 20 रुपया मेरा लागत है तो हमको कितना मिलना चाहिए? मिनिमम 20 रुपया तो मिलना ही चाहिए, 22 रुपया तो मिलना ही चाहिए। तो ये जो हर मेटल का अपना जो मिनिमम क्राइटेरिया है कि आने वाले लाइट का एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, इससे कम फ्रीक्वेंसी में इंसिडेंट रे का इससे कम फ्रीक्वेंसी रहेगा तो हम इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकालेंगे। इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को क्या कहा जाता है? मेटल के इस मिनिमम क्राइटेरिया को क्या कहा जाता है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या एनर्जी बैरियर कहा जाता है। इससे कम में वो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकालता है, और इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को क्या कहा जाता है? न्यू नॉट। और आने वाला जो लाइट है इसका फ्रीक्वेंसी न्यू है, तो आने वाले लाइट का जो फ्रीक्वेंसी होना चाहिए वो हमेशा इससे क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, मिनिमम है, इससे कम में कोई उपाय नहीं है। तो हमेशा इससे ज्यादा रहेगा तब ना इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। अब एक बात समझ लो, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन, एक चीज और हम समझाना चाहते हैं, देखो जरा, इस सवाल को भी मत देखो, अभी हम जो समझाना चाह रहे हैं वो ध्यान से बात समझो, जरा इस बात को महसूस करना। पता नहीं मैं शायद महसूस करा पाऊं कि नहीं। यहाँ से जो आप जानते हैं कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इतना तो पता है। यहाँ से जब सूरज की रोशनी आ रहा है, अपना एनर्जी लेकर आ रहा है, तो ये सूरज की रोशनी का एनर्जी दो काम कर रहा है। इस सूरज की रोशनी जो है या सनलाइट का जो रे का जो एनर्जी है, क्या ये दो काम कर रहा है? दो काम, जैसे कि एक तो सतह से, सरफेस से पहले इलेक्ट्रॉन को बाहर खींच के निकाल रहा है, पहला काम ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यहाँ पर टकराया और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक दिया, जितना जल्दी टकराएगा उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन फेंकेगा। ये नहीं कि यहाँ टकराया उसके बाद अच्छा आओ बैठो पानी वानी पी लो थोड़ा नाश्ता कर लो तब हम बाहर निकलेगा, ऐसा नहीं है। जैसे ही ये टकराएगा वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। देयर इज नो टाइम गैप। ये नहीं कि वो आया है तो 2 मिनट सथा लेगा, रेस्ट कर लेगा तब हम जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ये दौड़ के आया और ये बस निकल जाएगा। तो फोटोन का आना और इलेक्ट्रॉन का निकलना दोनों क्या होता है? एक ही साथ होता है, कोई भी टाइम में लैग नहीं होता है, कोई भी टाइम में गैप नहीं होता है। ये बात भी लिखवाया गया आपको। दूसरा चीज, ये जो लाइट आ रहा है इसका दो काम हो रहा है। पहला, इस सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालना, और सिर्फ निकालना ही नहीं, इस इलेक्ट्रॉन को एक वेलोसिटी भी तो प्रदान कर रहा है। नहीं समझ पा रहे हैं? यहां से खाली ऐसा नहीं इलेक्ट्रॉन निकल के सतह पर आके बैठ गया, अरे निकल के दौड़ भी तो रहा है, इसका मतलब उसको वेलोसिटी भी तो प्रोवाइड कर रहा है। यानी ये जो इंसिडेंट रे का जो एनर्जी है ये कितना काम करवा रहा है? दो। पहला, सरफेस से इलेक्ट्रॉन को खींच के बाहर भी निकाल रहा है और निकाल के छोड़ नहीं दे रहा है, निकाल के उसको पुश भी कर रहा है आगे सर्किट में दौड़ने के लिए, वेलोसिटी भी प्रोवाइड कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? दो काम ना कर रहा है। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं क्या, देखो तो जरा ध्यान समझना, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रे
एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे मतलब समझ रहे हैं, जो रे आ रहा है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रे, इसको हम लिख रहे हैं ई आई। थोड़ी देर के लिए क्या लिख रहे हैं, ई आई, किसके बराबर है, ये दो काम कर रहा है, क्या कर रहा है, एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, इजेक्ट मतलब क्या होता है, निकालना, विड्रॉ करना, एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, फ्रॉम मेटल सरफेस, प्लस एक तो इलेक्ट्रॉन निकाला और दूसरा काम क्या कर रहा है, उस इलेक्ट्रॉन को वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहा है। इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, ejected electron move with some with certain velocity, that is kinetic energy of ejected electron, kinetic energy of ejected electron। जरा बात को समझिएगा, एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये कहां से आ रहा है, एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है कि जितना इनपुट है आउटपुट क्या होना चाहिए, उतना ही होना चाहिए। तो इंसिडेंट रे का जो एनर्जी है वो दो काम कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को खींच के बाहर निकाल रहा है और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए वेलोसिटी भी प्रोवाइड कर रहा है। और ये एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रे है ई आई, इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको कहा जाता है वर्क फंक्शन। क्या कहा जाता है, वर्क फंक्शन। बोलो क्या कहा जाता है, वर्क फंक्शन। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं साई, क्या बोलते हैं इसको, साई, प्लस इसको क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, इसको क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। फाई भी कहते हैं, शाई भी बेसिकली जो कहना है कहिए। ई आई इक्वल्स टू वर्क फंक्शन, इसको क्या कहा जाता है, वर्क फंक्शन, इसको क्या कहा जाता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता होना चाहिए एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एच न्यू, क्या होता है, एच न्यू। और इसके लिए सर्टेन फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, एच न्यू नॉट, प्लस ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। एग्जाम में यहां से आपको पूछा जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, तो बताइए काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन क्या निकल के आएगा, बताइए तो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन अगर हमसे निकालने के लिए कहा है तो हम लिख सकते हैं क्या, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, नहीं समझ पा रहे हैं, ये यही रह गया, एच न्यू नॉट प्लस में इधर आकर क्या हो जाएगा, अब इन दोनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है क्या, क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, एच न्यू माइनस न्यू नॉट, और यहां से बनेगा न्यूमेरिकल, यही से एग्जाम में पूछा जाएगा न्यूमेरिकल। और यहां से ये पूछा जाएगा कि वर्क फंक्शन क्या होता है, ये थ्योरी हो गया यहाँ से और ये न्यूमेरिकल हो गया। हाँ, अब आपको यहाँ से लिखना है एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लिखिए। आपके सामने देखिए एक सवाल भी दिया हुआ है, हाँ रिजल्ट भी आ गया, ग्रुप में नहीं गया है, अच्छा अभी चला जाएगा, कॉपी कब का चेक हो गया, उसी दिन हो गया था, पास कहाँ किए होंगे आप लोग।
अब श्वेता रानी एक श्वेता चौधरी रानी। आयशा अशरफी लाई हैं 29। हैं हाँ भेज रहा हूँ। इस क्लास से कोई फेल भी है क्या? आदर्श राज, आप तो नहीं है आदर्श, कहाँ है आदर्श? हैं नहीं। हिमांशु सिंह, हिमांशु करण, युवराज सिंह राजपूत, ऋतिक कुजूर। इस क्लास से शायद कोई फेल नहीं है। कोई फेल नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? तहसीन अजीज, प्रियांशु, सुमैया, सुमैया भी पास कर गए हैं। रिया घोष भी पास कर गए, बताइए। अरे वाह, बिना पढ़े आप पास कर गए हैं। वाह, जुगाड़ बैठा दिए का कि आप लोग जी? नहीं ना। 26। चले इतना बना दिए बहुत है। टोटल 40 मार्क्स का था। मैंने ग्रुप में डाल दिया है। पासिंग मार्क्स 14 था, 40 का था, 14 में पास था। चलिए हो गया है, चले आगे अब। एच न्यू माइनस न्यू नॉट, एच कॉमन लेना है। एच क्या है जी? अरे एच क्या है? एच फॉर हॉर्लिक्स, क्या है एच? हैं? हाँ तो लिख लीजिए वेयर। एच क्या है? तो प्लैंक्स कांस्टेंट। एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। और प्लैंक्स, यस। अभी इस बात का क्लास के बाद कर लेंगे, जो करना होगा जोड़ने घटाने वाला। अभी इसको देख लेते हैं। 6.626 इंटू 10 का पावर -34 जूल सेकेंड। न्यू क्या है? ये क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रे। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रे, आने वाले रे का। और न्यू नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। न्यू नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल। न्यू नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल, मेटल का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। लिख लीजिए वेयर। एच क्या है? न्यू क्या है? न्यू नॉट क्या है? तीनों लिखिए। एच कॉमन लेना है, न्यू माइनस न्यू नॉट। वेयर एच क्या है? न्यू क्या है? न्यू नॉट क्या है? सब लिखिए तीनों का बारे में। PLANCK, PLANCK, प्लैंक्स में सी भी आता है, के भी आता है। प्लैंक्स कांस्टेंट, ये जूल सेकंड लिखा हुआ है, जूल पर सेकंड नहीं। लिख लिए वेयर एच क्या है, न्यू क्या है, न्यू नॉट क्या है, लिख लिए तीनों। अरे हो गया क्या? हाँ हाँ, तब सवाल भी करने दीजिए ना, खत्म कहाँ। क्या हो गया जिया? क्या करेंगे? हाँ क्वेश्चन कल करेंगे, हम कहाँ कह रहे हैं आज करेंगे।
लेकिन अभी जो इतना बात लिखे है उसमें एक सवाल लिखेंगे ना, वर्क फंक्शन क्या होता है, इसका डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, ये अधूरा रह जाएगा ना। अरे कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। चलो अच्छा कोई बात नहीं, अगली क्लास में करेंगे, आज की क्लास यही रखते हैं कल। अच्छा खाली क्वेश्चन लिख लीजिए, डिफाइंड वर्क। अरे बड़ी खराब आदत है इनका किया था। अरे बायो वाली मैम डांटी है फिर भी नहीं सुधरी है, ये बताइए। तो फोन साइलेंस में रखना है। कैसे बज गया? साइलेंस लाइक करके दिखाएं कैसे साइलेंस किया था। साइलेंस करके रखा कीजिए फोन को। और 6:15 भी नहीं बजा तो फोन क्यों आने लगा? अरे सब सब कैमरा लगा हुआ है ना। चलिए यहाँ पर क्या है, वर्क फंक्शन लिखिए। अगला सवाल, डिफाइन वर्क फंक्शन। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी आप क्या लिख रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ पहले इसको डिफाइन करेंगे। डिफाइन वर्क फंक्शन, ये सवाल कल करेंगे बोल रहे हैं। अभी मैंने बोला पहले डिफाइन वर्क फंक्शन लिखिए, ये थ्योरी है, VBI लिख रहा हूँ मैं बार बार। क्वेश्चन तो करना ही करना है, कल के क्लास में कर लेंगे न्यूमेरिकल, अभी तो समय है नहीं। तो अभी मैं कह रहा हूँ डिफाइन वर्क फंक्शन, कहीं कल छूट ना जाए, इसीलिए वर्क फंक्शन के बाद ब्रैकेट में फाई लिखेंगे, PHI, फाई पढ़ा जाता है इसको। तो आज की क्लास हम लोग यही समाप्त कर रहे हैं, कल इसके आगे फर्दर चलेंगे, ठीक है बच्चों? हाँ अटेंडेंस तो लेंगे।